मुख्तसर वक्त है और मुख्तसर वक्त में हमको यूपी और बिहार दोनों सूबों का सफ़र करना है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने सफ़र का आगाज़ इसी बिहार की मुक़द्दस सरज़मीन से जो अपने अंदर इंतहाई सरशब्द व शादाबी रखती है वहीं से शुरू करूँ। आइए मैं इसके लिए गुजारिश कर रहा हूँ नौजवान ख़तीब और आज के हम सब के मेज़बान अजीज़म मुफ्ती सज्जाद अहमद कासिमी सल्लल्लाहु इमाम और ख़तीब जामा मस्जिद चेगौना नरकटियागंज हज़रत मौलाना मुफ्ती सज्जाद साहब कासिमी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जिनकी दावत पर आज हमारी हाज़िरी हुई है और बहुत से मेहमानान इज़ाम तशरीफ़ लाए हैं। अजीज़म मुफ्ती सज्जाद अहमद साहब कासिमी इमाम और ख़तीब जामा मस्जिद चेगौना नरकटियागंज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। शायर ने शेर कहा है, इल्म फलक में कहकशाहों में चमकता है, इल्म फलक में कहकशाहों में चमकता है, इल्म गरजे जो बादलों में तो बरसता है। इल्म कलम ही नहीं जुल्म पर तलवार भी है, इल्म कलम ही नहीं जुल्म पर तलवार भी है, नासिर शहर इल्म अली की जुल्फ़कार भी है। इल्म नसीब से आता है परवरदिगार भी है, इल्म नसीब से आता है परवरदिगार भी है, इल्म आलिम व मुअल्लिम का इफ्तिखार भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और दूर दराज से मेहमानान इज़ाम जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबसे पहले उन हज़रात को तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारे दावत पे लब्बैक कहे। इस मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन जनाब हाफिज इरशाद साहब, जनाब हाफिज कारी कमर आलम साहब और जो दीगर असतिज़ा हैं, मैं उन तमाम लोगों को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया, रचाया, बसाया और ये आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है। हम और आप यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्यों जमा हुए हैं, आप बैनर के पीछे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है दस्तार बंदी हुफ़ाज़े किराम। एक प्रोग्राम इस इदारे के अंदर दारुल यतामा के अंदर 2021 के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 8 से 10 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया था और आज 2024 के अंदर लगभग 5 या 6 बच्चे ने कुरान को मुकम्मल किया है। ये सारा मेहनत जनाब हाफिज इरशाद साहब का है कि हाफिज इरशाद साहब और उनके असतिज़ा ने मेहनत किया, अपने कद्दो काविश किया तो जाकर ये बच्चे तैयार हुए। आज उनके सरों पर आपके सामने ताज बांधा जाएगा। मैंने एक कुरान की मुक़द्दस आयत तलावत फरमाई थी
इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा वक्त 10 से 15 मिनट तक है। मैं मुनासिब ये समझता हूँ, मैं जो आयत आपके सामने तिलावत फरमाई है, कुरान करीम की एक मुक़द्दस तिलावत फरमाई है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं, कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, क्या इल्म जानने वाले और इल्म ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी फरमाए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो कुरान को सीखता हो और कुरान को सिखाता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों से बहुत ही अफसोस के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, आज हमारे बच्चे और बच्चियां स्कूलों और कॉलेजों को जिन्नत बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम में से सबसे बेहतरीन वह इंसान है जो कुरान को सीखता हो और सिखाता हो। दूसरी जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे, मर्द हो या औरत हो, फर्ज ऐन है। इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे बच्चे, हमारे घरों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, हमारी ख्वाहिश ये हो जाती है कि मैं अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन वह इंसान है जो कुरान को सीखता हो और सिखाता हो। ऐ मुसलमानों, कितनी अफसोस की बात है कि हम और आप अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखते हैं। हम और आप इस इल्म दीन की कीमत को समझते नहीं है। ये इल्म मेरे दोस्तों और बुजुर्गों बहुत ही अहम इल्म है, जिस इल्म के खातिर इंसान को इज्जत मिलती है। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी, एक उखरवी। इल्म दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज्जत देती है। जिस इंसान के पास इल्म ना हो, अपने जिस्म के ऊपर जो कपड़ा रखा जाता है उस कपड़ा को भी नहीं संभाल सकता है। जिस इंसान के पास इल्म ना हो, अपनी जिंदगी का गुजारने का तरीका मालूम नहीं होता है। एजुकेशन, इल्म का मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका। इल्म का मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे बच्चे और बच्चियां इल्म दीन से दूर हैं। क्यों? हम और आप अपने बच्चे और बच्चियों को इल्म दीन से दूर रखते हैं। हमें आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को इल्म दीन जरूर बनाएं। आपकी जितनी भी जरूरियात हैं, सारे जरूरियात को, सारे कामों को बलाए ताक रखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का वास्ता देके मैं कह रहा हूँ, आप अपनी बच्ची की इल्म दीन जरूर दें। क्यों? अगर ये बच्चा आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, ये बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपकी अहमियत को पुकारेंगे। आज दुनिया के बहुत सारे लोग ये समझते हैं इल्म दीन हासिल करना बहुत ही दीनी समझते हैं, नीचे दर्जे के लोग समझते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसी इल्म है जिस इल्म के जरिया से इबादत करने का तरीका मालूम होता है, जिस इल्म के जरिया से बड़ों को इज्जत करने का तरीका मालूम होता है, जिस इल्म के जरिए से छोटों पे शफकत करने का तरीका मालूम होता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप इल्म दीन से अपने बच्चों को दूर रखते हैं। क्यों? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इल्म बहुत, इस इल्म की फजीलत बहुत बड़ी है। ये इस स्टेज पे बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अगर इल्म के मौज़ूआत, इल्म के बारे में पूरी रात बयान करें, इनकी बातें खत्म नहीं होगी, आप थक जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तसर में एक और बात बता दूं, जो लोग इल्म दीन से दूर रखते हैं वो जरा तवज्जो से सुने। इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है। अगर जिन लोगों ने अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाया,
और बाद में कहते हैं कि मेरे बच्चे इज्जत नहीं करते, मेरी औलाद मेरी कदर नहीं करती। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसका असल कसूरवार हम और आप हैं। क्यों? अगर हम और आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे, हाफिज आलिम बनाएंगे, वह बच्चे आपकी कदर करेंगे, वह बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। मैं आप लोगों से ये नहीं कहता हूँ कि आपके जितने बच्चे हों सारे के सारे आलिम दीन बनाए, नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको शॉर्टकट में एक बात बताता हूँ। अगर आपके 4-5 बच्चे हैं, आप अपने एक बच्चे को आलिम दीन बनाए, जो दीगर बच्चे उनको असली तालीम दे। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बच्चा जो मदरसे के अंदर पढ़ेगा, एजुकेशन हासिल करेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, जो अपने माँ बाप की इज्जत और कदर करेगा, डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अपने बच्चे को आलिम हाफिज कारी बनाएंगे तो क्या पैसा कमाएगा, किस तरह घरों बार चलेगा। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग खुद कहते हैं कि आलिम की तनख्वाह मुख्तसर ज्यादा से ज्यादा 10,000 होती है, लेकिन उनके कुर्ते का किरिश नहीं टूटता है, उनके बदन से खुशबू नहीं निकलती, खुशबू हमेशा आती रहती है, आप खुद कहते हैं। तो फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तालीम अपने बच्चे और बच्चों को क्यों नहीं देते हैं? इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम लोगों से मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ। असल बयान हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती ज़हीउल हक साहब कासमी का होगा। मैंने 10 से 15 मिनट मेरा वक्त मिला था कि इल्म के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने गोशे गुजार कर दूं। मैं बता रहा था कि इल्म जो इंसान को इज्जत और रफ़ात देती है, दुनिया के अंदर इसके अलावा और कोई चीज नहीं दे सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपनी जरूरियात को, सारी चीजों को बलाए ताक रख दीजिए और इल्म दीन जरूर सिखाएं। और एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग आलिम उलमा की इज्जत और कदर और उनके मर्तबा को नहीं समझते हैं। हालांकि उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि जिस तरह ये दुनिया के लोग आलिमों के मुहताज हैं, कल कयामत के दिन भी लोग आलिमों को इसी तरह मुहताज होंगे। एक वाकया है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि कल कयामत के दिन सारे लोग जब जन्नत में होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नती लोगों के पास आएंगे और सवाल करेंगे, ए जन्नत के लोगों, ए जन्नतियों, तुमको किस चीज की जरूरत है? तो जो लोग जन्नत के अंदर मौजूद होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, ए अल्लाह, जन्नत के अंदर सारी चीजें तो नेमतें मौजूद हैं, अब किस चीज की जरूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, ए अहले जन्नत के लोगों, आलिमों के पास जाओ, उलमा के पास जाओ। जब अहले जन्नत लोग, जो लोग जन्नत में होंगे, आलिमों के पास जाएंगे तो आलिमों से कहेंगे, आलिम कहेंगे, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की दीदार मांगो, अल्लाह की दीदार मांगो। पता ये चला जिस तरह इंसान दुनिया के अंदर आलिमों का मुहताज है, कल कयामत के दिन भी लोग आलिमों के मुहताज होंगे। दूसरे वाकया सुनिए, कल कयामत के दिन जो लोग जिनको टिकट जन्नत में जाने की मिल गई होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमों से कहेंगे, ए आलिमों, ये जन्नत है, आप इस जन्नत के अंदर जाइए। जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, उलमाए किराम जन्नत के अंदर अपने कदम को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे। अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, इमकसू या अय्युहल उलमाओ, ए उलमा की जमात ठहर जाओ, ए उलमा की जमात ठहर जाओ, रुको। उलमा कश्मकश में पड़ जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी जन्नत में जाने का हुक्म दे दिए, अब ठहरने के लिए करें। जब उलमा की जमात जन्नत में जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, इमकसू या अय्युहल उलमाओ, ए उलमा की जमात ठहर जाओ, रुक जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, ए उलमा, आज तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो, आज तुम जिनकी सिफारिश करो, जो गुनाहगार बंदा है उसको कहो सिफारिश करो, जन्नत में दाखिल करने के लिए मुझसे कहो, आज मैं तुम्हारी सिफारिश को कबूल करूंगा। ताकि उन लोगों को पता चल जाए दुनिया के अंदर जो आलिमों को हकारत के नजर से देखते हैं, बेइज्जती करते हैं, कल कयामत के दिन आलिमों का यह मर्तबा होगा। आज हमारे स्टेज पे उलमाए किराम मौजूद हैं, इनका देखना भी सवाब है, इनकी ज़ियारत करना भी सवाब है। और जो तालिब इल्म मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यस्तगफिरु लिल आलिमी फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इन आलिमों के लिए, इन बच्चों के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तालीम से आला और आरफा कौन सी तालीम हो सकती है?
कौन सा अच्छा तालीम हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अल्लाह का वास्ता दिलाता हूँ और अल्लाह की कसम खिलाता हूँ, आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। कल क़यामत के दिन ये बच्चे आपके जन्नत में ले जाने के मुस्तहिक होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा वक्त अभी 4 मिनट है। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक और मुख्तसर वाक़या सुनाता हूँ। मैं अपनी माओ और बहनों से भी कहूँगा कि इस वाक़या को तवज्जो से सुनना। ये वाक़या मेरी माओ बहनों के हवाले से है। एक शख्स था, उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। एक शख्स था, उसकी कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन उस शख्स की तमन्ना थी, अगर हमारी औलाद होगी तो हम उसको आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, दीन के दाई बनाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अचानक से उसकी बीवी को हमल ठार जाता है। उसकी बीवी के पेट के अंदर बच्चा रहना शुरू हो जाता है। जिस शौहर की तमन्ना थी कि अगर मेरी औलाद होगी तो हम उसको आलिम दीन बनाएंगे, उसकी बीवी अचानक हमल से हो जाती है और उसका शौहर का तबीयत नासाज हो जाती है। अचानक उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। जब उसका शौहर का इंतकाल हो जाता है, पेट में बच्चा था, जब वो 9 महीने के अंदर होता है, जब वो बच्चा जमीन के अंदर जमीन पर अपना जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है, चलने के लायक होता है, चलने के काबिल होता है, लड़के का बाप इंतकाल हो चुके हैं। जब लड़का अपने माँ के पेट के अंदर था तभी लड़के के बाप इंतकाल हो चुके हैं। जब वो लड़का चलने के काबिल होता है, वो शौहर अपने बीवी से गले लगा के कहा था, ए मेरी बीवी, ए मेरे शरीक हयात, आपके पेट के अंदर जो बच्चा है, आपके बदन के अंदर जो बच्चा है, अगर लड़का होगा तो उसको हाफिज कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। अल्लाह का शुक्र हुआ, अचानक लड़का पैदा हुआ। जब वो लड़का पैदा होता है, चलने के काबिल होता है, बात को समझने और सुनने के काबिल होता है, उसका बाप का इंतकाल हो चुका है, उसके बाप के ऊपर अजाब दर अजाब हो रहा है। जब वो लड़का पैदा होता है, चलने के काबिल होता है, मदरसे में पढ़ने के काबिल होता है, उसकी माँ अपने बेटे को गले से गला लगाती है और कहती है, ए मेरे लाल, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरे बेटे, जब तू मेरे पेट के अंदर था तो तेरे बाप ने वसीयत किया था कि अगर लड़का पैदा होगा तो मदरसे के अंदर पढ़ना। अपने बाप की कसम और अपने बाप की बात को लाज रखते हुए मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए चले जाओ। बाप इंतकाल हो चुके हैं, बाप के ऊपर अजाब हो रहा है। जैसे वो मदरसा में वो लड़का पहले दिन मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाता है, उसकी बाप की मगफिरत हो जाती है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किया था, उसकी बाप की मगफिरत हो जाती है। लोगों ने ख्वाब में देखा कि मैंने अभी ख्वाब में देखा इस लड़के की बाप पे अजाब हो रहा है, आज मैं देख रहा हूँ इसके बाप जन्नत में है। लोगों ने सारे बात को बताया कि इसके औरत के अंदर, इसकी बीवी के पेट के अंदर एक बच्चा था और ये अपने बीवी से कहा था कि एक लड़का अगर पैदा होगा तो आलिम दीन बनाना। ए अहले पसंदपुर के लोगों और दिगर दूरों दराज से आए हुए मेहमानों, अगर आपके बच्चे आलिम दीन बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे, दीन के दाई बनेंगे, तो क्या ये बच्चे की वजह से हमारी और आपकी मगफिरत नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं? इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी माओ से भी गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ और तमाम नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर बताएं, इंशाअल्लाह बनाएंगे। अरे सब उठाए इंशाअल्लाह। शायर ने कहा है, इल्म व अमल का शौक बढ़ाते रहेंगे हम। शायर ने कहा है, इल्म व अमल का शौक बढ़ाते रहेंगे हम, सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे हम। इल्म तुझसे बढ़कर नहीं कोई खजाना। शायर ने कहा है, इल्म तुझसे बढ़कर नहीं कोई खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। वमा अलैना इल्लल बला।